औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम फॉर्म ऑफ वर्ब के ऊपर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या होती हैं? यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ के इसके फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या होती हैं? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट फॉर्म अक्सर प्रेजेंट में इस्तेमाल होती है, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, सेकंड फॉर्म पास्ट में, और थर्ड जो होती है वो मोस्टली प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस इसके अंदर इस्तेमाल होती है। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस अभी हमने नहीं पढ़ा, और प्रेजेंट और पास्ट पढ़ लिया। ठीक है, अब हम फॉर्म को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहली फॉर्म होती है गो। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। जहाँ मैं कहूँ ना कि पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होते हैं, मतलब गो की जगह ये वाला वर्ड इस्तेमाल होगा, वेंट का। उसके बाद थर्ड फॉर्म आ गई। थर्ड फॉर्म क्या आती है? गॉन। ईट, खाने को कहते हैं ईट। इसकी सेकंड फॉर्म क्या आती है? एट। ईट, एट, और ईटन। ठीक है, इस तरह। उसके बाद हम आ जाते हैं वाटर के ऊपर। ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म होती है जो प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। ठीक है, जब सेंटेंस पास्ट में चला जाएगा तो ड्रिंक की जगह ड्रैंक हो जाएगा और आ जाएगा ड्रंक। उसके बाद आ जाते हैं हम डू पे। डू प्रेजेंट टेंस में डू रहेगा, डिड हो जाएगा, और जब यही काम जाके करने वाला काम जाके डन हो जाएगा। डू का बताया हुआ है मैंने कि डू करने को कहते हैं, मतलब प्रेजेंट में अगर करने की बात हो रही होगी ता है ती है के साथ तो डू लगेगा, या डज होगा। ठीक है, जैसे वो पास्ट में चल जाएगा तो वो डिड बन जाएगा। जहाँ पे भी करने की बात आएगी और आगे था लिखा होगा या किया लिखा होगा, मतलब या होगा, तो वो डिड की बात होगी। और एंड पे आ जाता है डन। डन जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, जो अभी हमने रिसेंटली पढ़े हैं उसके अंदर यूज होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम भागने को कहते हैं रन। ठीक है, प्रेजेंट में रन रहेगा, पास्ट में यही लफ्ज़ चेंज हो जाएगा। मतलब हम क्या चेंज कर रहे हैं? हम वर्ब को चेंज कर रहे हैं। अब ये लफ्ज़ है ना, प्रेजेंट की बात हो रही होगी ता है ती है तो ये ड्रिंक रहेगा। पास्ट की बात हो रही होगी तो ये ड्रिंक की जगह हो जाएगा ड्रैंक। ठीक है, और अगर पास्ट से आगे भी बात हो रही होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस की तो ये हो जाएगा ड्रंक। इसको वापस ला रहे हैं। ठीक है, अब भागने कहते हैं रन, रैन, रन। मोस्टली ये रन ही होता है। ठीक है, इस तरह की और भी फॉर्म्स होती हैं। जैसे फील है, प्रेजेंट में फील रहेगा, अगले में फेल्ट आ जाएगा, और अगले में भी फेल्ट ही रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं अब टॉक, बातें करने कहते हैं। अब सेकंड फॉर्म मतलब या लिखा हो लफ्ज़ के एंड पे, या दूसरी चीज़ हमने बताई थी कि था लिखा हो, तो ये सेकंड फॉर्म यूज़ होगी टॉक्ड। और इसकी सेकंड, इनकी मोस्टली जगह पे ना इनकी सेकंड फॉर्म सेम होती है। ठीक हो गया, यहाँ से हम एक और जनरेट करते हैं। हम देखते हैं हमने ऊपर कुछ मिस किया है तो हम उसको बताते हैं। गो को कर लिया था। ठीक है, अच्छा स्लीप, सोने को कहते हैं। स्लीप आ गया, यहाँ पे आ जाएगा स्लेप्ट।
अब ये पूरी बुक है जिसके वर्ड्स हैं वो याद करने पड़ेंगे, ठीक है, इस तरह करके। तो प्रेजेंट के लिए ये, पास्ट के लिए ये, मतलब जहाँ पे वर्ब आएगा ना, हमने पढ़ा ना सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो वर्ब ये होगा, ठीक है, अगर पास्ट की बात हो रही है तो वर्ब ये होगा, जैसे यहाँ पे हमने अभी चेंज करके बताया। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो वर्ब ये होगा। अब बात है कि फ्यूचर में क्या यूज़ होगा, फ्यूचर में विल यूज़ होगा और विल के साथ ये यूज़ होगा। अब हम ज़रा एक दफ़ा रूल डिस्कस कर लें सारों को। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, ठीक है, इसके अंदर रूल क्या है, इसके अंदर रूल क्या है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक हो गया। प्रेजेंट में सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब गो, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है, ठीक है, वो भी अगर मार्केट वगैरह इस तरह की जगह होगी, गो के साथ अक्सर टू का लफ्ज आता है क्योंकि गो के बाद डायरेक्शन शो करनी होती है किस तरफ जा रहे हैं, तो टू के बाद हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल गो आ जाएगा तो यहाँ पे टू आ जाएगा, टू के बाद बताएंगे, लेकिन बाकी बाकी में टू नहीं यूज़ होगा। ही डू वर्क, वर्क में अब कोई डायरेक्शन नहीं होती इसलिए ही डू वर्क। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट आ गया, अब गो की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी वेंट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट आ गया, विल का लफ्ज़ लाजमी आएगा सब्जेक्ट के बाद, ही विल, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क मतलब ही विल गो टू मार्केट। प्रेजेंट डेफिनेट से सेम रहेगा, सिर्फ विल की एडिशन होगी इसके अंदर। उसके बाद आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जो नीचे मैंने किया ना, ये असल में इसको कॉपी किया मैंने, कॉपी करके नीचे एक उसकी कॉपी क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इस टेबल को देखें, अगर हम थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट आएगा हम, उसके बाद अगर सिंगल होगा तो हैज़ लगेगा, अगर डबल होगा तो हैव लगेगा। अब इन सारों की निशानी आपको पता है ना कि प्रेजेंट डेफिनेट में ता ती ते, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आता है हमारे पास ये या आएगा मतलब वो गया, या आएगा या था लिखा होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में करेगा मतलब ये बढ़िए वाली ये वाली लिखी होगी,
ठीक है, हर सेंटेंस में, हर सेंटेंस के एंड में या गा का लफ्ज लिखा होगा। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो कर चुका है, कर चुका तो प्रेजेंट में भी होगा पास्ट में भी होगा, लेकिन एंड पे जो है का लफ्ज है ना वो बताएगा आपको कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है। तो यहाँ पे हम हैज यूज करते हैं सिंगल के लिए और हैव यूज करते हैं एक से ज्यादा के लिए। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट और उसके बाद आ जाएगी थर्ड फॉर्म। इधर अब थर्ड फॉर्म लगनी है, ठीक है। बाकी यहाँ पे फर्स्ट थी, यहाँ पे सेकंड थी, मतलब यहाँ पे आ गया गो, यहाँ पे वेंट आ गया, अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी। अब गो की थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। तो दे हैव, क्योंकि दो से ज्यादा है तो हैव आएगा, गॉन। और आगे ऑब्जेक्ट होगा जिस पे काम किया जा रहा है, टू मार्केट। यहाँ पे भी टू मार्केट आएगा, यहाँ पे भी टू मार्केट आएगा, यहाँ पे भी टू मार्केट आएगा, लेकिन पीछे से वो सेंटेंस चेंज हो रहा है। अब यहाँ आ गई बात कि वो बाजार जा चुके थे, दे हैड गॉन टू, गॉन का लफ्ज ना थर्ड फॉर्म, गॉन टू मार्केट। जज़ाकल्लाह खैर।